नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद का बजट सत्र शुरू होते ही जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उसने लोकतंत्र की गरिमा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। लोकसभा हो या राज्यसभा, हर दिन शोर शराबा, नारेबाजी, कार्रवाई का स्थगन और आरोप प्रत्यारोप आम बात बन चुकी है। 2 दिनों तक लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा चला, लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं वे केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में जो कहा उसने सबको चौंका दिया है। दरअसल उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। स्पीकर ने कहा कि अगर विपक्ष की यह रणनीति सफल हो जाती तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होता। इसी आशंका के चलते उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए उस दिन सदन में न आए। प्रधानमंत्री ने स्पीकर के इस आग्रह को स्वीकार किया, जिसके लिए स्पीकर ने उनका सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी किया। अब बात कर लेते हैं बुधवार की। तो आपको बता दें, बुधवार को प्रधानमंत्री को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, लेकिन उसी दौरान कांग्रेस के कुछ महिला सांसद बैनर लेकर प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचने लगी। इसी घटना के बाद पूरे सदन में हंगामा और तेज हो गया। वहीं गुरुवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली थी वो बेहद गंभीर थी। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों का आचरण न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन स्थगित होने के बाद उनके कक्ष में भी निंदनीय था। इसी वजह से कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में लंबी बैठक चली। रणनीति ये थी कि लोकसभा में जो विरोध हो रहा है उसे राज्यसभा तक ले जाया जाए। हालांकि राज्यसभा में हालत अलग रहे। वहां कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला और वह कुछ हद तक अलग थलग नजर आई। वहीं लोकसभा स्पीकर के बयान पर प्रियंका गांधी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आसन के पीछे छिप रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि विपक्ष की प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन अगर विपक्ष के साथ भेदभाव होगा तो विरोध होना स्वाभाविक है। दरअसल विपक्ष का मुख्य आरोप यही रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने राज्यसभा में सरकार पर जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, गुरुवार को विपक्ष ने अभूतपूर्व एकजुटता दिखाते हुए राज्यसभा में वॉकआउट कर दिया। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सदन को जानबूझकर पंगु बना रही है। खड़गे ने कहा, 4 दिनों से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। यह देश और लोकतंत्र दोनों के लिए ठीक नहीं है। वहीं इसके बाद राज्यसभा में खड़गे ने पूर्व सेना जनरल MM नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने की कोशिश की। ठीक वही प्रयास जो राहुल गांधी ने लोकसभा में किया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने इसकी अनुमति नहीं दी। सभापति द्वारा दूसरे सदन का मामला न उठाने की सलाह पर खड़गे और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा, संसद केवल एक सदन से नहीं बनती, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संसद बनती है। दोनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक सदन को ठप करके अपनी गलतियां छिपा रही है। इसके बाद खड़गे ने तीखे शब्दों में कहा कि जब राहुल गांधी सरकार की गलतियों पर बात करते हैं तो सत्ता पक्ष को खुजली होने लगती है। इस बयान पर नेता सदन JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं इसके बाद JP नड्डा ने इसका पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए खड़गे से कहा कि वह अपनी पार्टी को किसी अबोध बालक का बंधक ना बनने दे। नड्डा ने कहा, अभिमान, अहंकार, अबोधता ये खतरनाक मिश्रण है, इससे बचकर रहना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा की कार्रवाई पर राज्यसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। दोनों सदनों के अपने नियम हैं। उन्होंने खड़गे से सवाल किया, आप वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? वह नियमों को नहीं सुनते। वहीं खड़गे ने अबोध बालक शब्द के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री कांग्रेस को लेक्चर नहीं दे सकते क्योंकि भाजपा खुद लोकतंत्र को कुचल रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस सांसदों को अपनी बात तक कहने
नहीं दिया जा रहा। इन तमाम घटनाओं के बाद सभी विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर आकर खड़गे ने मीडिया को कहा कि मोदी सरकार ने ठान लिया है कि दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाएगा। खड़गे ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का मुद्दा भी उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्यसभा में जानबूझकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिलवाए जाते हैं और सरकार चुप रहती है। खड़गे ने कहा, जिन नेताओं ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जेल गए, कुर्बानी दी, उनके खिलाफ सदन में गालियां दी जाती हैं और सरकार मौन रहती है। बजट सत्र के शुरुआती दिनों में ही संसद का यह हाल बताता है कि सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की जगह टकराव ने ले ली है। सवाल यह है कि क्या संसद केवल हंगामे का मंच बनकर रह जाएगी या फिर बहस और चर्चा के जरिए जनता के मुद्दों पर बात होगी। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारी समझें। आने वाले दिनों में देखना होगा कि संसद का ये गतिरोध टूटता है या सियासी संग्राम और गहराता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।